हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु लव्स यू अनकंडीशनली। तो कौन है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है? आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे ये पिका ग्रुप रीडिंग है। ओके, पिका ब्रेसलेट पिका ग्रुप रीडिंग है। तो आपको जो भी ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस ब्रेसलेट को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ये है रोज क्वार्ट्स एंड दिस इज एमेथिस्ट। तो इन दोनों में से आपको जो भी ब्रेसलेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन जिधर आपको लेके जा रही है, आपको उस ब्रेसलेट को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करता, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये है हाँ, ये रहे आपके डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, तो चुन लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, टाइम ले लीजिए अपना एंड डिसाइड कीजिए आप किस ग्रुप की रीडिंग देखना चाहते हैं। एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती आप फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा रीडिंग में खुद को। हो सकता है कि आपको दोनों ग्रुप ही अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप दोनों ही ग्रुप के रीडिंग देख सकते हैं। मतलब हो सकता है दोनों ग्रुप से आपको कुछ कुछ मैसेजेस मिल जाए। सो ये वो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप जो भी देखना चाहते हैं। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी तो आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे या आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चुना है, रोज क्वार्ट्स को, इस ब्यूटीफुल से रोज क्वार्ट्स को चुना है, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं अब सबसे पहले आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं कौन है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। ओके, यस, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आप जो है ना, 3 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए। ओके, यस, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, डू इट। और अपना जो भी आप अभी सोच रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, बिल्कुल शांत कर लीजिए अपने दिमाग को। यस, और पूरा फोकस जो है ना आप अपने मतलब इस रीडिंग में रखिए, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइस, आप न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, एंड यस, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स सच में बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो आप रिकमेंड करते हैं मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
7 of swords. Okay. Okay. 9 of wands. Page of swords. Okay. And bottom of the deck is temperance. Okay. So who loves you unconditionally? तो सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत हेवीली है, अर्थ साइन बहुत हेवीली यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके। एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है। एंड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो इनके सन, मून, राइजिंग में ये हो सकता है। ओके। तो कौन है ये जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट रह चुका है। ओके। मैं 70% लोगों के लिए बोलूंगी कि आपका इनके साथ पास्ट रह चुका है। ये आपके एक्स हो सकते हैं। इनके साथ आपका हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर हो सकता है बिल्कुल टोटल सेपरेशन हो चुका है, या फिर आप इनके साथ सिचुएशनशिप में थे। ओके। तो कुछ ना कुछ पास्ट आपका रहा है इनके साथ। यस। या फिर आपको इस पर्सन के ऊपर क्रश हो सकता है, एंड आपने इनको बोला भी होगा, तो हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। यस। एंड रिजेक्ट करने के पीछे भी कुछ रीजन ही था, दैट्स व्हाई इन्होंने रिजेक्ट किया था। ये मैं कुछ पर्सन लोगों के लिए बोल रही हूँ, बट ज्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन रहा है। ओके। एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, और ये रिश्ता जो है बहुत ऑल ऑफ अ सडन जो है ये टूटा। और ये टूटा क्यों टूटा है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत रहे हैं आप दोनों के बीच, दैट्स वाई ये रिलेशनशिप टूटा है। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, अगर सी यहाँ पे आप जानते तो हैं इस पर्सन को, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। ग्रुप नंबर 1, आप जानते हैं इस पर्सन को, ये मैं बता देती हूँ। चाहे आपका इनसे कनेक्शन रहा हो या ना रहा हो, आप जानते हैं इस पर्सन को। ठीक है। अभी मैं आगे और बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि आप जानते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं, आगे जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी, तो आप यू आर फ्री टू वॉच सेकेंड ग्रुप्स रीडिंग। तो आप सेकेंड ग्रुप की रीडिंग देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें मैसेजेस हो आपके लिए, ये ग्रुप जो है आपके लिए ना हो, ये बाकियों के लिए हो। ओके। तो यस, जानते हैं आप हैं इस पर्सन को। ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है पास्ट में। और आप दोनों के बीच जो रिश्ता टूटा, या फिर जो ये गैप आया, ये ऑल ऑफ अ सडन आया। ओके। और ये क्यों आया? मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आया। यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग किस टाइप की? ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में। किसी एक को कमिटमेंट देने में इशू था। आपको हो सकता है कमिटमेंट चाहिए था, बट ये जो है ये रेडी नहीं थे उस टाइम कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि इनको इनका हो सकता है कि जो करियर था वो सेट नहीं था। ये करियर पे फोकस करना चाहते थे उस टाइम पे, इनको स्टैब्लिश्ड होना था।
खुद के दम पे कुछ करना था और उस टाइम पे ये रेडी नहीं थे कमिटमेंट देने के लिए। हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, फैमिली ना मान रही हो, तो बहुत कुछ रहा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में ना ये गैप आया, ठीक है, ये ब्रेकअप हुआ। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि चीटिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे। हो सकता है इस पर्सन ने सच में चीट किया हो उस वक्त, या फिर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपको कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं या किसी और को टाइम दे रहे हैं, अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं इन्होंने। हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और ये आपको समझा ना पाए हो उस चीज को, या फिर इनको लगा हो कि जब इसको लग ही रहा है कि ये ऐसा सोच रही है, ट्रस्ट ही नहीं है, तो ठीक है जाने देते हैं। मुझे भी नहीं रखना है ऐसा रिलेशनशिप जहां पे ट्रस्ट ही ना हो। इन्होंने अपने साइड से कुछ एक्सप्लेन ही ना किया हो, एक्सप्लेनेशन ही ना दी हो, क्योंकि इनको लगा हो कि जब ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर एक्सप्लेन करने का क्या मतलब बनता है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है, या फिर हो सकता है इन्होंने सच में चीट किया, डिसऑनेस्ट रहे, किसी के तरफ ये अट्रैक्ट हो गए, इन्फेचुएशन हो गया इनको। बट देन अभी जो है ना इनको, बट वो साइड में इनको समझ में आया कि हाँ बस अट्रैक्शन ही हुआ था, इन्फेचुएशन ही था, जबकि प्यार तो ये आपसे करते हैं, अनकंडीशनल लव जो है वो आपके तरफ है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ फिजिकली ही नहीं, इमोशनली, सोल लेवल पे ये आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो चीजें हो सकती है जो मैंने आपको बताया, या तो सच में चीट किया इन्होंने, या फिर इनको लगा कि ठीक है, मतलब आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि ये पर्सन जो है ये चीट कर रहे हैं, एंड आपने फाइट किया, आपने रिश्ता तोड़ दिया, और ये जो है इन्होंने आपको फिर मनाना भी नहीं जरूरी समझा, इन्होंने बोला ठीक है रहने देते हैं, क्योंकि इनको लगा कि जब ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा ऐसा रिश्ता रखे। एज मैं जो देख पा रही हूँ ना, ये बहुत ऐसे टाइप के पर्सन है कि इनको चाहिए कि मेरे ऊपर जो है, जब मैं बोल रहा हूँ कुछ कि मैंने नहीं किया, तो उस चीज को मान लो, ठीक है। एज ये पर्सन ऑनेस्ट पर्सन है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इनका बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। इनको इनको चाहिए कि रिश्ते में जो है ना ब्लाइंड ट्रस्ट हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता एक्चुअली, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट आप नहीं कर पाते किसी के ऊपर भी, ठीक है। यस, ट्रस्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं चलेगा, बट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता। ओके, तो जब आपको ऐसा लगा कि ये आप पे आपके ऊपर चीट कर रहे हैं, या आपको डाउट हुआ, आपने अगर कम्युनिकेट किया इनसे, तो इनको जो है ना अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था, कम्युनिकेट करके उस चीज को क्लियर करना चाहिए था। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको लगता है कि ट्रस्ट अगर है ही नहीं, मुझ पर विश्वास है ही नहीं, तो मैं भी कुछ क्लियर नहीं करूंगा। ओके, ये ऐसे टाइप के हैं। इनको है कि ब्लाइंड फेथ रखो, अगर मुझे तुम्हारे ऊपर ब्लाइंड फेथ है तो तुमको क्यों नहीं है। ओके, हालांकि मैं देख पा रही हूँ ट्रस्ट इश्यूज इनको भी है, बट इनको चाहिए इनके ऊपर इनका पार्टनर ब्लाइंड फेथ रखे। आई डोंट नो ये क्या है, बट हाँ एक चीज और है, इनको ना अपने फीलिंग्स सही से एक्सप्रेस नहीं करने आते। मार खा जाते हैं वहां पे, सही से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये लॉयल है ये पर्सन, ये चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, बट द थिंग इज कि ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते खुद को, ये इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उस टाइम पे इनका करियर सेटल्ड नहीं था, और इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो अब जो है ना मुझे दिख रहा है कि इनका करियर सेटल हो चुका है, ये जहां तक पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच चुके हैं। तो अब जो है ना ये रेडी है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। बट इनको पता है कि ये सब इजी नहीं होगा, एज चीजें बहुत मेसअप हो चुकी हैं। अब जो है चीजों को ठीक करना है अगर, तो प्रॉब्लम्स फेस करना होगा, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना होगा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे इनसे, तो उन क्वेश्चंस को इनको क्लियर करना होगा, ठीक है। और इनको इवन ये भी रियलाइज हुआ है कि आपने अगर उस टाइम इनसे पूछा कुछ, लाइक आपको अगर लगा कि ये आपको चीट कर रहे हैं या समथिंग, और इन्होंने इनको ये था दिमाग में कि मुझे नहीं करना क्लैरिफाई, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए था, एज रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते। अगर कोई डाउट हो कुछ हो तो कम्युनिकेट करना होता है। एक्चुअली इनको कम्युनिकेशन का इशू है, ये मैं देख पा रही हूँ, बट आई थिंक किसी ने इनको एडवाइस दी है कि कम्युनि कुछ तो बोला है ऐसा, एडवाइस अगर नहीं दी है तो किसी के साथ तो इनका कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन हुआ है, जिस वजह से इनको समझ में आया है कि रिश्ते जो है
विदाउट कम्युनिकेशन, मतलब विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन, या फिर इनके हिसाब से जो अपने की तरीके से सोच लिया और चल गया, ऐसे नहीं होता। और कोई छोटा है इनसे जिन्होंने इनको ये एडवाइस दी है, या फिर अ, इनको कुछ बोला है बातों बातों में, तब जाके इनको समझ आया है। ठीक है, ये समझ भी कैसे आया है, हो सकता है कि इनसे कोई छोटा है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और उन दोनों के रिलेशनशिप में सेम वो इशू चल रही है जो आपके साथ इनकी चल रही थी। और वहां पे बट सिचुएशन ये डिफरेंट है कि वो जो है ना, जो इनसे छोटा है, अगर उम्र में नहीं छोटा है तो हो सकता है मैच्योरिटी में थोड़ा कम हो, तो वो जो है ना उस साइड में चीजों को अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लाइक कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। और इनसे उन्होंने शेयर किया होगा तो इनको ना अपना पास याद आया, मतलब जो आपके साथ हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि ये भी तो कर सकते थे, ये चीजें ऐसे ही तो वर्कआउट करती है। ओके, तो जो भी है, इनको सडन एक हिट हुई है चीज, एंड दैट्स वाई ये ना अब रेडी है। बट मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि यस, ये ऑब्वियसली बैलेंस तो लाना चाहते ही हैं, आप दोनों के बीच में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, बट इनको ये है कि आप ना इनकी बातें थोड़ा समझने की कोशिश करें। मतलब हो सकता है जैसे कि आप इनको जानते होगे कि ये प्रॉपरली अपने चीजों को रख नहीं पाते, तो आप जो है ना थोड़ा सा खुद के साइड से भी समझने की कोशिश करें। ये विश कर रहे हैं ये, ठीक है। बट यस, प्यार ये करते हैं आपसे बहुत। यस, डिफेंसिव हो रहे हैं अभी, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, गलती हो गई इनसे बहुत बड़ी। बट प्यार तो आपसे करते हैं, एंड यस, कोई और इनके नजरों में नहीं है। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। अगर पहले कोई था भी, जिनको पता है कि था, जो श्योर है, तो वो अब नहीं है पर्सन। ये बिल्कुल ही आपके तरफ डिवोटेड है और आपके टूवर्ड्स ही आना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको गाइस, तो आप वेट कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि टाइम इनको लगेगा थोड़ा। यस। हाँ। हम्म। यस, बैलेंस में तो लाना चाहते हैं। जो भी बिखरा है, जो भी खत्म हुआ है, उस चीज को आप वापस से शुरू करना चाहते हैं और एक बैलेंस सिचुएशन रखना चाहते हैं। सब कुछ क्लियर करेंगे ये, जब भी आएंगे ना पूरी क्लैरिटी के साथ आएंगे आपके पास, आपको क्लैरिटी देंगे, ऐसे प्रिपेयर करके आएंगे ये खुद को। ओके। हम्म। ओके, एक काम करते हैं, इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी। हम्म। If I could go back in the time, I would handle us differently. See, मैंने यही बोला आपको। पास्ट में इनसे जो गलती हुई, उन गलतियों को ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर इनको एक मौका मिले, तो ये पास्ट में जाके उन चीजों को, मतलब पास्ट में जिस तरीके से हैंडल किया चीजों को, उसको अलग तरीके से ये हैंडल करना चाहते हैं। जैसे कि अपने साइड से क्लैरिटी नहीं दी, बिल्कुल ऐसे बिहेव किया कि प्यार था बट स्टिल जाने दिया, क्योंकि इनके हिसाब से इनके थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही थे। तो उस चीज को ना अब ये सुधारना चाहते हैं। आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। तो यस, मैंने आपको बोला अभी ये रेडी नहीं है आने के लिए, टाइम लगेगा इनको, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। हो सकता है काफी टाइम हो गया है आप दोनों के ब्रेकअप को, सेपरेशन को, नो कांटेक्ट, बहुत टाइम हो गया है, ऐसा हो सकता है। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो यस, याद कर रहे हैं आपको, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो टाइम आप दोनों ने साथ में बिताया था, उन उस वक्त को याद कर रहे हैं।
द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो पैशनेट फील कर रहे हैं बहुत आपके टूवर्ड्स, एज आई सेड कि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, दिमाग में सीन क्रिएट कर रहे हैं कि ये मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, ये मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं। सो यस, पैशनेट भी बहुत फील कर रहे हैं। ओके, ड्रग्स एंड अल्कोहल। ओके, तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये आपकी याद ना आए, या फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो ये कुछ एडिक्शन इनको लग गई हो, मतलब याद ना आए आपकी, इसलिए ये सब में डूब रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज इट दैट यू लव मी? ओके, तो पूछ रहे हैं कि आप इनसे प्यार क्यों करते हैं, ठीक है। इनको पता है कि यू लव देम इमेंसली, बट क्यों? आई कांट टेक इट एनी मोर। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अब इनसे और नहीं लिया जा रहा है। जो सिचुएशन है, अब इस चीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अब जो है इनको आपके पास आना है। वो होता है ना, जब तो इतने टाइम से इनको लग रहा था कि ये सही है सही है, बट सडनली कुछ हिट किया है जो मैंने आपको बताई, तो तब इनको अचानक से ना इनकी आंखें खुली, इनको रियलाइज हुआ है कि मैं कितना गलत था। तो वो जब एक हिट करता है ना, एक सडन रियलाइजेशन होता है, तब इंसान अपने आप में नहीं रह पाता। उसको होता है कि कैसे मैं इस चीज को सुधारूं। बट ये उसी इंसान के साथ होता है जो होता है सच्चा, होता है जो जो इंसान ही सच्चा नहीं है, उसको ये फील नहीं होगा कभी, क्योंकि वो तो है ही झूठा, करे भी। बट ये ऐसे नहीं है। ओके, तो इनको जो है ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है, क्योंकि इनको पता है इनसे गलती हुई, इनके गलती की वजह से एक खूबसूरत सा रिश्ता जो था आप दोनों के बीच में, वो बिगड़ गया। या फिर सिचुएशनशिप में भी आप अगर थे, तो रिश्ते तक बात जाते जाते बिगड़ गई, बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर ईगो और थॉट प्रोसेस। ओके। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूं, तो ये मुझे एवरेज हाइट के दिख रहे हैं, ठीक है। मीडियम हाइट, यस, 5'8", 5'9" तक हाइट हाइट होगी इस पर्सन की। ज्यादा टॉल मुझे नहीं दिख रहे हैं। डस्की स्किन टोन भी हो सकता है इनका, और मीडियम फेयर भी हो सकता है। ओके, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे डस्की स्किन टोन लग रहा है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मीडियम फेयर हो ये। वेल बिल्ट बॉडी है इनकी, मस्कुलर बॉडी है, हो सकता है जिम वगैरह जाते हो, फिट रखते हैं खुद को। थोड़े से हो सकता है लॉन्ग हेयर हो, या फिर कर्ली टाइप्स के हेयर हो इनके। ओके। हम्म, यस, मनी माइंडेड तो है। पावर चाहिए इनको, ये ऐसे पर्सन है जो विदाउट पावर नहीं रह सकते। पैसा इनको चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में। बट ये नहीं है कि प्यार को वैल्यू नहीं करते। ऑब्वियसली हम रीडिंग ही कर रहे हैं कि कौन आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है, तो यस, प्यार की तो बहुत वैल्यू है। अनकंडीशनल प्यार भी करना जानता है, बट यस, ये भी पता है कि विदाउट मनी चीजें इस टाइम पे इस दुनिया में वर्क नहीं करती। तो यस, पैसे की तरफ भी बहुत ये है इनको, चाहिए इनको वो पावर। यस, एंड आंखें हो सकता है इनकी थोड़ी सी छोटी छोटी टाइप की हो। छोटी छोटी मतलब वो होता है ना नॉर्थ ईस्ट, या फिर चाइनीज में या कोरियन जो होते हैं उनके जैसे आईज होती है ना, वो वैसी आईज इनकी हो सकती है। यस, इनका अपर पोर्शन जो है ना वो थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है मुझे, मतलब वो शोल्डर पोर्शन, वो मुझे थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है, शोल्डर पोर्शन ब्रॉड होगा इनका। यस। हम्म कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 9/19/29, 6/16/26, 5/15/25, 10/12/22 एंड 13। यस। कुछ मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं: सितंबर, जुलाई, जून, मई, जनवरी, अक्टूबर, यस, एंड अगस्त ऑल्सो। लेटर्स देख लेते हैं।
ओके, काफी सारे आ गए हैं। यू एम वाई एच क्यू एस एक्स, तो यस आपके एक्स हो सकते हैं। आर, यू एम वाई एच क्यू एस एक्स आर, तो हो सकता है ये लेटर जो है ये इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ठीक है, ये एचआर के पोस्ट पे हो सकता है किसी कंपनी में। खुद का है बिजनेस वगैरह इनका, हो सकता है खुद ही इन्होंने स्टार्टअप किया हो किसी चीज का और बहुत ऊपर तक गए हैं। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है बिजनेस ही करते हैं ये, ज्यादातर लोगों के लिए। जो भी ये सेल्फ मेड है, फ्रीलांसर हो सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, डिजिटल क्रिएटर। जॉब वगैरह मुझे कम ही दिख रहा है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, बट कम है। कुछ परसेंट लोगों का ही मुझे जॉब दिख रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये ऐसे है ना, इनको इनको जो करना है वो जॉब से नहीं पूरा हो सकता। इनका जो ड्रीम है, जो पावर इनको चाहिए जॉब से नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू देम। उसके लिए बिजनेस चाहिए इनको अपना हो पूरा। ठीक है। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। 11 जरूर लिखिएगा गाइस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चुना है, एमेथिस्ट, एंड अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि हु लव्स यू अनकंडीशनली, कौन है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ओके, हाँ, सो आप 3 बार डीप ब्रीथिंग कीजिए एंड अपना पूरा जो फोकस है ना आप इस रीडिंग पे रखिए। और दिमाग में बाकी जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आप फिलहाल के लिए साइड कर दीजिए एंड की फोकसिंग हियर। ओके, आई होप आपने ब्रीथिंग की होगी 3 बार। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओह गॉड, यूनिवर्स प्लीज बताए ग्रुप नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं कौन उनसे अनकंडीशनली प्यार करता है। This card is popping out. Okay, Knight of Swords, Devil. I can't show you this card, guys. This card is Two of Swords. Ace of Pentacles. Strength.
Okay, three of wands. Bottom of the deck is Queen of Cups. Okay. Hmm. Okay, guys. So, who loves you unconditionally? Group number 2. सबसे पहले तो मैं राशियां बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारी ही राशियां यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कौन आपसे प्यार करता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये इन्होंने जो है ना आपको सोशल मीडिया पे देखा है। सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको जानते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपकी इनसे बात भी हुई हो, बट आपको पता ना हो कि ये पर्सन जो है आपसे प्यार करता है। आपके तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है इनका। बहुत लोगों के लिए गाइस मैं बोलूंगी, हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो एक दूसरे से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस तो है। ये जो भी पर्सन है ये आपसे दूरी पे रहते हैं। आप जहाँ पे रहते हो वहां पे नहीं, जिस स्टेट में आप हो वहां पे नहीं, ये दूसरे स्टेट में रह सकते हैं या फिर दूसरे टाउन या सिटी में ये रहते हैं आपसे। ओके, डिस्टेंट मुझे दिख रहा है। और जहां पे ये रहते हैं हो सकता है वहां पे कोई वाटर बॉडी हो, ठीक है? कोई रिवर हो या फिर कोई ओशियन हो, सी हो, मतलब रिवर बॉडी, लेक हो। तो ऐसे ही किसी जगह पे ये रहता है, कोई फेमस लेक, फेमस सी, बीच, बीच एरिया, ये सब जगह पे ये रहते हैं। हो सकता है ट्रैवलिंग के वक्त आप दोनों मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां भी देखा है ना इन्होंने आपको, ये लेकिन आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है? और सोशल मीडिया पे ना मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहे हैं। ये अनकंडीशनल प्यार तो आपसे करते ही हैं, प्लस ये ऑब्सेस्ड भी है आपसे। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये आपसे। अगर मैं बोलूं दिन में 24 घंटे हैं तो ये चौबीसों घंटे आप इनके दिमाग में रहते हो, चौबीसों घंटे। डजेंट मैटर ये क्या कर रहे हैं। हालांकि ये मुझे वेल एस्टेब्लिश दिख रहे हैं अपने करियर में, रिच पर्सन है ये। अच्छा खासा इनका बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकती है, बट बहुत, जो जॉब भी है तो बहुत बड़े पोजीशन की है, कोई अच्छे खासे पोजीशन में है ये पर्सन। और इनकी एनर्जी बहुत है, इनके इस पर्सन के अंदर ना बहुत ज्यादा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत डायनामिक पर्सन है ये। दिखने में बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, बहुत खूबसूरत, बहुत स्मार्ट। टॉल होंगे ये, हाइट में टॉल हैं। इनको ना ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, ब्लैक, व्हाइट। यस, बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। बर्थ चार्ट में इनके फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब प्रोमिनेंट हाउस में होगा। फायर साइन जो है ना प्रोमिनेंट हाउस में होगा इनके। हर तरफ से ये बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। और इन्होंने लिटरली आपको ढूंढा है, हाँ, ढूंढ के निकाला है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही देख लिया, ठीक है, नहीं। इन्होंने आपको ढूंढ के निकाला है सोशल मीडिया पे। वहां पे ये आपको कंटिन्यू स्टॉक भी कर रहे हैं। खुश होते हैं बहुत आपको देख के। बहुत बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड है ये आपके तरफ। ओके, दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट। बट फिलहाल जो है ये इन्होंने अपने अंदर एक मतलब अपने आप को रोक के रखा है इन्होंने, किसी भी तरीके से। हालांकि रोक नहीं पा रहे हैं खुद को आपके तरफ आने से, बट रोक के रखा है खुद को, क्योंकि सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सही टाइम आएगा तभी आपको अप्रोच करेंगे। कुछ कंफ्यूजन है इनको आपको लेकर। ओके, खुद में ये क्लियर है कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपके तरफ आना है, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये भी बता दूं मैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इतना तक सोच रहे हैं ये। एंड मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है आप नहीं जानते इनको अभी तक, ठीक है? मतलब अगर जानते भी होगे तो हो सकता है कि जस्ट बात हुई हो आपकी। हालांकि आप सोच भी नहीं सकते ऐसे कोई है, पर्सन है ये। मतलब आपके दिमाग में भी नहीं आएगा ऐसा टाइप का कोई पर्सन है। और अगर आप इनको देखो तो हो सकता है आपको लगे कि यार ये दिस दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग।
आपको ऐसा लग सकता है। मैं तो देख पा रही हूँ इनके पीछे बहुत ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, बहुत अप्रोच इनको किया जाता है, बट ये जो है नहीं मतलब अटेंशन देते उधर, एंटरटेन नहीं करते ऐसे लोगों को। नहीं, ये इनकी पर्सनैलिटी नहीं है आपके तरफ। और आई थिंक ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 महीने हो सकते हैं, मुझे 1 महीना लग रहा है। ओके, यस। दूर से नजर रखे हुए हैं आप पे, दूर से। बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है। कंफ्यूजन आपको लेकर ये है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और है या नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन है इनको। हालांकि दिमाग में ये भी सोच रखा है कि कोई होगा भी तो फर्क नहीं पड़ता, यही आएंगे आपके लाइफ में, इस हद तक ये ऑब्सेस्ड है आपसे। यही आएंगे और यही जो है आपसे शादी करेंगे। इम्पल्सिव भी हो रहा है बहुत ज्यादा, एज वेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये, अगर बात होती है आपकी इनसे तो आपको ये हो सकता है कन्फेशन लिखते हो, लव कन्फेशन, बट उसको फिर मिटा देते हो। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इम्पल्सिवनेस में कुछ गलती ना कर दे। ठीक है, यस। इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद हो सकता है, ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर करना, न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करना, खास करके ऐसी जगह एक्सप्लोर करना जहाँ पे एडवेंचर हो सके। लाइक माउंटेन्स इनको बहुत पसंद हो सकते हैं। ठीक है, माउंटेन्स बहुत पसंद होंगे इनको, ट्रैकिंग वगैरह करने का बहुत शौक होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको ये मैनिफेस्टेशन वगैरह, फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये सब भी इनको पता है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आइडिया है। ओके, हम्म, यस। इमोशनल है ये पर्सन, इमोशनल है, इमोशंस बहुत है इनके अंदर, बट फायरी एनर्जी भी बहुत है। बट हाँ, इनको इमोशंस कंट्रोल करना आता है, ये है। इमोशंस जानते हैं कंट्रोल करना। एज फायर, एज मैंने आपको बोला कि इनके बर्थ चार्ट में फायर साइन कुछ प्रोमिनेंट हाउस में होंगे। यस। हम्म। मुझे ये भी लग रहा है कि ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये टाइम सही है या नहीं है, इसीलिए वेट कर रहे हैं। कुछ तो पता करना है इनको आपके बारे में। यस, आपके लाइफ के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। सी, इनको आपके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पास्ट कुछ भी रहा हो उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। इवन प्रेजेंट में भी कोई है तो इनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता। इनको यह है कि मैं तो प्यार करता हूँ ना अनकंडीशनली, तो मेरे प्यार की जीत होगी, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस है। आप इनके पास आओगे जरूर, आपके साथ इनको एक कनेक्शन फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ओके, जिद्दी है ये पर्सन, स्टबन बहुत है। और मैं जो देख पा रही हूँ, जो भी इन्होंने चाहा है आज तक लाइफ में, सब कुछ इनको मिला है। हो सकता है पेरेंट्स से मिला है या फिर खुद के दम पे ही मिला है इनको। एज आई सेड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह भी जानते हैं ये कि कैसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन वगैरह का बहुत अच्छा नॉलेज है इनको। ओके, रिच बहुत है, पावरफुल है, अच्छा खासा नाम है इनका। अ, जिस भी फील्ड में है वहां पे लोग जानते हैं, पॉपुलर है बहुत ये। यस। ये ना आपको ब्रांडेड चीजें वेयर करते हुए ज्यादा दिखेंगे, इनको ब्रांडेड चीजें वेयर करना बहुत पसंद है। और इनका स्किन टोन मुझे फेयर साइड में ही लग रहा है ज्यादा। यस, बियर्ड होगा, हाँ बियर्ड है इनको। हाँ, और थोड़े से ना एंटिक चीजें कलेक्ट करना इनको पसंद होगा। कुछ बैड हैबिट्स इस पर्सन में हो सकती है गाइस, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करना, नॉट रेगुलरली, ओकेजनली, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कुछ बैड हैबिट्स इस पर्सन के अंदर हो सकती है। ओके, कुछ हो सकता है कुछ अनकन्वेंशनल भी करते हो फॉर सम ऑफ यू।
कुछ अनकन्वेंशनल हो सकता है करते हो। और इनको लगता है कि दुनिया ऐसी है कि थोड़ा ये करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, इनके हिसाब से। हम्म। यस। इनके चैनल मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप? ओके, तो किसी किस्म का पेन है इनके अंदर। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये पेन कभी कम होगा, मतलब रुकेगा। ओके, कोई पेन है इनको। इफ आई कुड गो बैक इन द इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ओके, हो सकता है कि पास्ट में अगर आप मिले हो इनसे या फिर सोशल मीडिया पे ही अगर बात हुई है, तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो आपको या कर दिया हो जो इनको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर पास्ट में जा सके टाइम, पास्ट टाइम में, तो कुछ चीजों को ये अलग तरीके से हैंडल करेंगे करते। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। सी, तो यहाँ पे जैसे कि डेविल का भी कार्ड आया था, तो यस, पैशनेट बहुत फील करते हैं ये आपके टूवर्ड्स। बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं ये आपके साथ। ओके, हालांकि यहाँ पे बहुत लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाए, बोले कि फिर कैसे अनकंडीशनल लव हुआ। सी गाइस, इससे अनकंडीशनल लव का कोई लेना देना नहीं है। एज हर किसी का प्यार शो करने का तरीका अलग होता है, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। फिजिकल इंटीमेसी इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हाँ, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। ओके, तो अगर आपकी इनसे बात हुई है ना, तो इनको लगता है कि आप इनको जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, वैसे इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इसलिए भी ये आपसे बहुत ज्यादा अटैच फील करते हैं, बहुत इम्प्रेस्ड है ये आपसे। ठीक है, इसलिए इनको इतना अनकंडीशनल प्यार जो है ना आपकी तरफ फील होता है। हो सकता है आप दोनों बस एज अ फ्रेंड बात करते हो बहुत टाइम से, इन्होंने अपनी फीलिंग्स ना बताई हो आपको। ये ना सरप्राइज रह जाते होंगे कि आप कैसे इनको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये ज्यादा खुल के अपनी चीजें बताते नहीं है। ये दिल में रखते हैं बातों को ज्यादा। बट आप जो है ना, इनकी बातों को हो सकता है समझ जाते हो। तो ये थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे विल दिस एवर चेंज। ओके, तो पूछ रहे हैं क्या ये जो सिचुएशन है ये चेंज होगा, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, क्या ये चेंज होगा, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, क्या ये जो चाहते हैं वो होगा। ड्रामा। ओके, तो इनको पता है कि ड्रामा होगा बहुत। इनको ऐसा लगता है कि ड्रामा होगा बहुत, ड्रामा है बहुत, इनको लगता है ऐसा। ओके, इस रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत चीजें होंगी, बहुत कुछ करना होगा, तब जाके ये रिलेशनशिप जो है स्टार्ट होगा, पॉसिबल होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आई कांट मेक अ डिसीजन। सी, मैंने बोला आपको ना, यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। कंफ्यूज्ड है थोड़ा, आपको लेके ही अभी फिलहाल ये कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
डिसाइड ये नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आना चाहिए आपके तरफ, अभी का जो टाइम है वो सही होगा या नहीं होगा। ओके, इसीलिए वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं अप्रोच करने के लिए। हम्म कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 3/13/23, 4/14/24, 2/12/22 एंड 5/15/25। ओके, और कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, फरवरी, अगस्त, दिसंबर, अप्रैल। यस, लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। डब्लू, क्यू, एन, एच, यू, बी, एक्स, वी, एल। तो डब्ल्यू, क्यू, एन, एच, यू, बी, एक्स, वी, एल, हो सकता है ये लेटर्स इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, वैसे मुझे ये भी लग रहा है कि ये नेवी में हो सकते हैं। ओके, नेवी में हो सकता है मुझे, ये चैनल हुआ। यस, इवन स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। अपने आप को ये वेल ग्रूम करके रखते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल वे में ये लोगों के सामने आते हैं। ओके, किसी खानदानी फैमिली से ये हो सकता है, रॉयल फैमिली टाइप लगता है ना देख के, वैसे फैमिली से ये हो सकता है बिलोंग करते हो, राजपूत ऐसे हो सकते हैं। बहुत खानदानी फैमिली से दिख रहे हैं ये। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी परसेंट रेजोनेट हुई। 11/11 जरूर लिखिएगा क्लेम करने के लिए रीडिंग को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।